लेस्ट शुड, जब आपके सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो कि या ये ना हो कि, क्लियर, जब दो वाक्यों के संयोजन में ये लिखा हो, इस प्रकार का सेंस हो, कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ये ना हो कि, इस प्रकार का सेंस है, इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंबाइंड है, तो वहां पर लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। ऐसा होता है ना, वो आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना मिलूं, बोलते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी हो, क्लियर। आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे ही ना दे। मैं पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको पीट दूं, क्लियर। मुझे प्यास लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि प्यासा मत ना पड़े, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, क्लियर। कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ये ना हो कि, सेम है। अब देखिए समझिए, लेस्ट शुड, क्लियर। तो जब आपका सेंटेंस, जब दो वाक्यों का संयोजन कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ये ना हो कि, इस प्रकार के सेंस से है, तो वहां पर लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? ध्यान समझिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सप्लेनेशन वही है, जब वाक्य में कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ये ना हो कि, इस प्रकार का अर्थ हो, तो लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखिए अब टिप्स देखिए। इस प्रकार की स्थिति में पहला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। जो आपका पहला सेंटेंस है ना, देखो ये दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन। तो जो पहला सेंटेंस है, मैं जा रहा हूं, या मैं जा रहा था, या मैं जा चुका था, या मैं जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि वह नहीं मिला था, या मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना मिले। क्लियर? तो पहला सेंटेंस जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का हो सकता है, उसको सेम एज चीज रखना है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट सेंटेंस में यू डोंट हैव टू चेंज इन फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? हाँ। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? पहले किसी भी टेंस का हो सकता है, वो सेम आएगा। तथा दूसरे सेंटेंस के पहले, दूसरे वाक्य के पहले लेस्ट का प्रयोग करते हैं। जहां पर सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, उस सेंटेंस के पहले लेस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? लेस्ट का प्रयोग करने के बाद दूसरा सेंटेंस कोई भी टेंस का हो, ध्यान से समझिए, दूसरा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, उसमें मॉडल वर्ब सिर्फ शुड आएगी। क्या? शुड। देखिए पहला सेंटेंस जो है आपको चेंज नहीं करना है। फर्स्ट सेंटेंस, यू डोंट हैव टू चेंज फर्स्ट सेंटेंस, जैसा रहेगा वैसा लिखना है, जिस टेंस का हो। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस के पहले लेस्ट का प्रयोग करना है, और लेस्ट के बाद कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कोई भी हो, उसमें सिर्फ आपको शुड का प्रयोग करना है और MB1 का प्रयोग करना है। आप ये समझिए कि लेस्ट के बाद स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है ना, वो शुड से स्टार्ट होता है, शुड वाला मॉडल है। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस प्लस लेस्ट, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेस्ट किए, फिर सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और आपको पता है कि शुड में तो MB1 आता ही है। क्लियर? अब एग्जांपल देखो बेटा, अब लिखा है मेरी तरफ मत देखो, ये पहला सेंटेंस है। मैंने बोला पहला सेंटेंस कोई भी हो सकता है, चाहे ऑर्डर सेंटेंस हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। ऑर्डर सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने से स्टार्ट होते हैं। तो डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, ये पहला सेंटेंस है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार दूं। तो अब ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी टेंस का। आपको लेस्ट रखना है आई। अब यहां पर मेन वर्ब होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? शुड। तो लेस्ट आई शुड बी। अंडरस्टैंड? सेकेंड देखो बेटा, अपना खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि या कहीं ये ना हो कि कुत्ता खा जाए, बोलते हैं ऐसा। तो क्या रहेगा? ईट योर फूड लेस्ट डॉग शुड ईट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए बेटा, बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फसल खराब हो जाए। बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फसल खराब हो जाए। इट्स रेनिंग लेस्ट इट शुड डिस्ट्रॉय क्रॉप। अंडरस्टैंड? क्लियर? वह गाड़ी चला रहा है, छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। क्या आएगा? A little child is riding bike, ठीक है, lest he should fall. अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा बेटा। जैसे
मैं जबलपुर जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जबलपुर बंद हो। क्लियर? आई एम गोइंग टू जबलपुर लेस्ट इट शुड ऑफ जबलपुर। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैं भैंस खरीद रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह दूध ही ना दे। क्या आएगा? आई एम बाइंग अ बफेलो लेस्ट इट शुडंट गिव मिल्क। अंडरस्टैंड? आगे तो समझ में बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ। और सेंटेंस बताइए। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत बोल दूं। क्लियर? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लेस्ट आई शुड स्पीक इनकरेक्टली, या आई शुड स्पीक रॉन्ग। क्लियर? और बताइए, मैं पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट गोल हो जाए। आई एम स्टडीइंग लेस्ट इट शुड ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? लाइट ऑफ। अंडरस्टैंड? लाइट ऑफ, लाइट ऑन। और यहाँ पर लाइट की समस्या है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइट। देयर इज अ पावर क्राइसिस। ये बोल सकते हो। देखो, लाइट मीन्स होता है एक्चुअली प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो लाइट सनलाइट भी हो सकता है, मून लाइट भी हो सकता है। क्लियर? पावर हो गया, पावर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ। आए बेटा समझ में? बन जाएगा। लेस्ट शुड में कोई समस्या तो नहीं है। क्लियर? जैसे मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। क्या आएगा? मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा, वैसे प्रेजेंट में ही बनता है। ठीक है? मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। आई एम वर्किंग हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। ठीक है? क्लियर? जैसे वह दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हार जाए। वह दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हार जाए। ही इज रनिंग लेस्ट ही शुड अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे भूल हो जाए। क्लियर? आई एम टीचिंग यू लेस्ट यू शुड फॉरगेट, यू शुड अपोलोजाइज, forget, understand? Yeah, you should mistake. Clear बेटा? आज समझ में? प्लीज नोट डाउन। देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स और देखिए लेस्ट शुड के। एक बार पता रिवीजन कहते हैं, मेरे पास मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें धक्का दे दूं। क्लियर? मैंने क्या बोला? पहला सेंटेंस कहीं से भी हो सकता है। पहला सेंटेंस कोई भी हो सकता है, किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी मॉडल का हो सकता है। तो मेरे पास मत बैठो, ऑर्डर भी हो सकता है। तो डोंट सिट नियर मी लेस्ट आई शुड पुश यू। मेरे पास मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको धक्का दे दूं। क्लियर? बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम घर ना पहुंच पाए। सेकेंड सेंटेंस कोई भी हो, you will have to use of last should only. Clear? तो it is raining, last we shouldn't arrive home. Clear? नेक्स्ट देखिए, इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इंडिया इज प्लेइंग सेमीफाइनल, या ये भी बोल सकते हैं इट इज प्लेइंग इंडिया सेमीफाइनल। क्लियर? नेक्स्ट इट शुड लॉस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, शिल्पा हंस रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वह रोने लगे। शिल्पा इज लाफिंग लेस्ट शी शुड स्टार्टेड टू वीप, या शी शुड वीप भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? लेकिन वो लगाना जरूरी है क्योंकि लगे आया ना। क्लियर? बन जाएगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट डाउन।